पिता परमेश्वर, प्रेमी दयालु करुणामय प्रभु जी, आपकी चरणों में सुबह के समय हम आते हैं पिता। पिछले एक हफ्ता पूरा प्रभु जी आपने हम सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारी शरीर, प्राण, आत्मा को, हमारे जीवन को आपका हाथ में सौंपते हैं। जाने अनजाने से जो भी पाप हमारे जीवन में हमने किया है, और एक बार क्षमा कर पिता। यीशु मसीह का लहू से हर एक को धो कर शुद्ध कर प्रभु जी, सबको धो ले राजा, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हमें योग्य बना। प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ में सौंपते हैं। आज परमेश्वर आप बात कर प्रभु जी, आपकी ओर से वचन आने दे, आपकी ओर से संदेश आने दे। सुनने वालों को, हृदयों को खोल, एक अच्छा भूमि के समान हृदय को तैयार कर। हालेलुया। उस वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाए। सारे बातों में प्रभु केवल आपकी नाम की महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। एक गाना का 2 लाइन में गाना चाहता हूं सुबह के समय। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए। हालेलुया। ऐसा एक अवसर और एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को आराधना करें, प्रभु की वचन को सीखने पाए। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना। जो वचन आज आप लोगों को सामने में लेके आ रहा हूं, परमेश्वर उस वचनों के द्वारा बात करे, हम सबका जीवन में वो एक अनुग्रह का कारण बने। आइए हम वचन पढ़ेंगे। पिछले हफ्ता मैंने हालेलुया 6 मुकुटों के बारे में बताया था। 6 मुकुट वो किसको मिलने वाला है और कैसे वो पाएंगे। विश्वास करता हूं आप लोग सब उस वचनों को सुना, ग्रहण किया। उसी के अंदर से थोड़ा सी और वचन से हम मनन करेंगे। आइए हम 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 4 वचन 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूं और मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ पूरा कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन
उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमारा ये बड़ा आशा है कि हालेलुया हम सब परमेश्वर की राज्य में हमारे लिए जो तैयार करता है वो स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश होंगे, ये हमारी आशा है। हालेलुया। यहां पौलुस ने अपने जीवन की आखिरी समय में इस बातों को लिखा है जब वो बंदी गृह में था, जेल खाना में था। मैंने पहले आपको बताया था, याद होगा आपको, जब जिसका गला काटकर हालेलुया मारना है उसको बंदी गृह में रखता है, उसकी सामने एक तलवार लटकाता है कुछ दिन तक। अगर चाहे तो यीशु मसीह को छोड़कर वो जा सकता है, तो उसको गला काटकर नहीं मारेंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पौलुस यहां बता रहा है हालेलुया मेरा कुछ का समय आ चुका, मेरा मरने का समय आ चुका है। क्योंकि पौलुस निर्णय ले लिया, हालेलुया मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। मेरा गला काटकर मुझे मारने वाला है, तलवार मेरे सामने रखा हुआ है, जिस तलवार से मुझे मारना है। हालेलुया उस समय हिम्मत के साथ, बड़ी आशा के साथ वो बताता है मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरा कर ली, अब मुझे कोई सेवा नहीं, मेरे दौड़ हालेलुया पूरा हो गया। मैंने विश्वास की रखवाली की, हालेलुया अब मेरा आशा है जब यीशु आएगा, हालेलुया वो मुझे अपने मेहनत के लिए जो मुकुट हालेलुया मुझे जो मिलना है वो प्रभु देगा। अब आइए इस वचन के अंदर से हम और एक बार उस वचनों को ध्यान करेंगे। पहले 7वां वाक्य में लिखा है मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका। हालेलुया ये अच्छे कुश्ती में हालेलुया एक लड़ाई तो है, क्या किस चीज से हम लड़ना है, किस चीजों के ऊपर ये अच्छा कुश्ती लड़कर विजय पाना है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया ये पहले बात है, पाप के ऊपर जय पाने के लिए एक अच्छा कुश्ती लड़ना होगा हम सब। क्योंकि पौलुस ऐसा बताता है मैं अपने शरीर को दबा कर रखता हूं, उठकर दबा कर रखता हूं, इसलिए है कि मेरे शरीर की अंगों में कोई पाप के स्वभाव प्रबल होकर मैं पाप ना करूं, मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर की एक एक अंगों को मैं मेरे कंट्रोल में रखने के लिए उसको दबा के रखता हूं। हालेलुया उसको नियंत्रण में लाता हूं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया हमारी शरीर को परमेश्वर की वचन की आधार पर एक विश्वासी जैसे जीना चाहिए, उसी विश्वास के आधार पर हमारी शरीर की एक एक अंगों को कंट्रोल में लाकर पाप के ऊपर जय पाने के लिए एक कुश्ती लड़ना होगा। हालेलुया हालेलुया कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे मुंह में जैसे आया वैसे हम बकते हैं। हमारी आंख को कंट्रोल में रखना होगा, जो गलत चीज हमें नहीं देखना है, नहीं देखना है। हालेलुया कुचली करने वाला बात हम सुनने के लिए हमारे कानों को नहीं हालेलुया अनुमति लेना है। हालेलुया गलत काम करने के लिए, हालेलुया गलत रीति से पैसा कमाने के लिए हमें ऐसा मार्ग में नहीं जाना है। ये कैसे होगा? हालेलुया इस शरीर के अंदर इस दुनिया की हर एक चीज की लालच है, अच्छा वस्तुओं की लालच है, अच्छा वस्त्र की लालच है, अच्छा खाने की लालच है, अच्छा सुखदाई से रहने का लालच है।
पाप करने का भी लालच है इसके अंदर। हालेलुया। कैसे इसके ऊपर हम जय पाएंगे? हालेलुया। वो एक दिन में ये बात संभव नहीं है प्यारो। हालेलुया। हम निर्णय लेते हैं, हालेलुया, मेरे मुंह से मैं गलत बात नहीं बोलेगी। हालेलुया। एक दिन, 2 दिन कंट्रोल में रखा, तीसरे दिन हालेलुया जब ऐसा अवसर आया, निकल गई मुंह से। हालेलुया। तब हमारी हृदय में एक वेदना होता, अरे मैंने ऐसे काम कर दिया। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रभु मेरा ये वीकनेस है, इसमें से मुझे जय पाना है, इस पाप की स्वभाव को मुझे छोड़ना है, मेरा इच्छा है। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए मुझे मदद कर। प्रार्थना करके देखो, धीरे 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 वो आदत आपके अंदर से निकल जाएगा। गुस्सा करने वाला लोग, हालेलुया, कुछ भी बातों में तुरंत उसको गुस्सा आता। मैं भी ऐसा एक व्यक्ति था, मुझे जो पसंद नहीं आता है वो बातों पर मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता। कैसे ये पा सकता, इसके ऊपर कैसे जय पा सकता है? हालेलुया। प्रार्थना का अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई मेंटल ट्रेनिंग लेने से वो नहीं जाएगा। परमेश्वर की कृपा हमें चाहिए ये पाप के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया। पाप स्वभाव को हमारे जीवन से निकालने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा हमें चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना चाहिए। परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मैं जैसा ही हूं वैसा मुझे आप जानता है। इस पाप की स्वभाव मेरे अंदर है, इस स्वभाव मुझे परमेश्वर की पास आने के लिए रोकता है, प्रार्थना करने के लिए रोकता है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो एक रुकावट है। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें से बाहर आकर मैं प्रभु आपके साथ चलना चाहता हूं परमेश्वर, इसलिए मेरे इस स्वभाव को मेरे अंदर से निकाल दे। विगामन हमदना वैडव प्रौढ़िया रेगदे। हालेलुया। कोशिश करने से, प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने से, हालेलुया, ये पाप को मुझे छोड़ना है, ऐसे इच्छा हमारी अंदर होने से धीरे धीरे ये स्वभाव आपके अंदर से निकल जाएगा, मेरे अंदर से निकल जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक, हालेलुया, एक अच्छा व्यक्ति के समान हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, हम रह पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, ये पाप स्वभाव के ऊपर, हालेलुया, मुझे जय पाना है। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 1 से पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हालेलुया। यहां पर एक दौड़ की बारे में लिखा है, मनुष्य की तौर से दौड़ने वाला लोग बड़ा बोझ लेके नहीं दौड़ता है, बड़ा वेट वाला वस्तु अपने ऊपर रख के नहीं दौड़ता है। दौड़ने वाला व्यक्ति हल्का वस्त्र पहनता है, उसकी जर्सी और एक बनियन और जीन्स और कपड़ा, ये सब कुर्ता पैजामा पहन के नहीं दौड़ता, क्योंकि दौड़ने के लिए उसको स्पीड मिलने के लिए उसकी ऐसा वस्त्र पहनना होगा हल्का, क्या, क्योंकि वो हवा से ना रुके। हालेलुया। उसकी दौड़ने वाला हर एक व्यक्ति का लक्ष्य यह है कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। आत्मिक रीति से भी हमें ऐसा दौड़ना है कि हम दौड़कर परमेश्वर की उस मंजिल पर हम पहुंचे। उसके लिए रोकने वाला हर वस्तु, हमें उलझाने वाला हर प्रकार की, हालेलुया, पाप की स्वभाव। और एक बार उस वचन को पढ़ो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये कौन है ये गवाहों का ये बादल?
ये सारे परिस्थिति से, कष्ट में, संकट में हालेलुया स्थिर रहकर, पाप की ऊपर जय पाकर हालेलुया परमेश्वर की सामने खड़ा रहने वाला पवित्र लोगों का एक बड़ा झुंड हमारे सामने खड़ा कर कर हालेलुया पौलुस हमें बता रहा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ सारे हालेलुया हर एक रुकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर कर कर, ये सब लेकर दौड़ नहीं पूरा कर पाएंगे, दौड़ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया पाप को लेकर आत्मिक जीवन में बढ़ा पाएंगे? हालेलुया आत्मिक गतिविधि में रोकने वाला वस्तुओं को लेकर उस आत्मिक दौड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे, छोड़ना होगा। जब ये दौड़ पूरा करेंगे तभी हम स्वर्ग में हालेलुया हम पहुंच पाएंगे, हालेलुया तभी हम विजय पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप ऐसा ना सोचो कि प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, अब आपके लिए स्वर्ग रखा है। हालेलुया उद्धार पाया, अब आपके लिए स्वर्ग रखा है। ले हर दिन उद्धार पाते पाते हो रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन हमें उद्धार चाहिए। हमारे जीवन में एक एक स्टेप बढ़कर बढ़कर जो उद्धार की अवस्था जो पूरा होगा, हम स्वर्ग में मिलेंगे तब। हालेलुया हालेलुया हमारी जीवन की आखिरी सांस तक हालेलुया में बना रहना होगा। जब वो उद्धार पूरा होगा, जब प्रभु में मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में प्रवेश होंगे, हालेलुया तब वो उद्धार पूरा होता है। उद्धार की पूर्तिकरण वहां पर होता है। हालेलुया के नीचे पढ़ेंगे, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। हमें किसकी ओर देखकर दौड़ना है? इतना बड़ा बादल की समान गवाहों की एक झूठ यहां पर खड़ा है। ये सारे परिस्थितियों से पार आकर विजय पाकर हालेलुया पवित्र जीवन जीकर अपने जीवन पवित्रताई में जिया हुआ एक बादल के समान एक झूठ पवित्र लोग, और मसीह यीशु के सामने जो क्रूस की जो वेदना, जो निंदा, जो कष्ट उठाना था, हालेलुया यीशु जानता ही था मुझे ये सब क्लेश उठाना होगा, मुझे शरीर को हालेलुया फाड़ देंगे, क्रूस पर मुझे चलाएंगे, जानते हुए भी इसको सहन लिया। हमें दौड़ना है उस मसीह के ओर, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया जो निंदा सहन किया, जो कष्ट सहन किया, उस मसीह के ओर देकर दौड़ना। आजकल का विश्वासी वहां देकर नहीं दौड़ता है। बड़ा कार, बड़ा बंगला, बड़ा नौकरी, हालेलुया अच्छा सुविधा, हालेलुया ये सब देख के दौड़ता है। आजकल के विश्वासी लोग ऐसे बोलता है यही है अनुग्रह। नहीं, ये नहीं है अनुग्रह, ये इस पृथ्वी में छोड़कर हमें जाना होगा। इसलिए उस धीरज के साथ हमें दौड़ना है। हमारे लिए हालेलुया एक बड़ा बादल का झुंड है, और मसीह हमारे लिए जो कष्ट सहन किया, उस वचन को और एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, हालेलुया मसीह का वो आनंद क्या है? मेरे बालक, मेरे संतान के साथ हमेशा के लिए मैं पिता की भवन में हालेलुया वास करूंगा। परमेश्वर चाहता है हमारी साथ, हम में से कोई भी नष्ट होना नहीं चाहता है। वो हर एक से वो प्यार करता है। प्यारो आपसे वो प्यार करता है, इसलिए मसीह के सामने जो निंदा था,
हालेलुया उसको मसीह ने नहीं, हालेलुया वो सहन लिया मसीह ने, हालेलुया, लेकिन वो कष्ट उठाया मेरे लिए और आपके लिए। तरह लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सहन लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। पापियों का विरोध सहन लिया है, हालेलुया, विरोध सहन लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मतभेद नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया, प्राण देने तक हमें लड़ना है, हालेलुया, प्राण लेने तक हमें लड़ना है, हालेलुया। चाहे हमारा जीवन चला जाए, ऐसा परिस्थिति आए, बोलने के लिए आसान है प्रियो ये, हालेलुया। बोलते हैं मैं मसीह के लिए जीवन देने के लिए तैयार। जैसे पौलुस के समय उस बंदी गृह में जो लड़खाया हुआ तलवार को देखकर पौलुस बोलता है मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका, मैं अपने विश्वास की रखवाली की, हालेलुया, सेवा मैंने पूरा कर दिया है, अभी मैं मरने जा रहा हूं यीशु के लिए। अपने आप को सोचकर देखो, ऐसा परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में यदि आए तो हम, हालेलुया, उस परिस्थिति में, हालेलुया, विश्वास की रखवाली कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? आज हम शांति से बैठकर हम आराधना करते हैं, आज हम शांति से बैठकर प्रार्थना करते हैं, आने वाला दिनों में ऐसा संगति हमें मिलेगा क्या? यदि हम संगति में नहीं जा पाएंगे, ऐसा परिस्थिति यदि आए तो हमें इकट्ठा होने का अवसर नहीं मिलता है, वचन पढ़ने का सीखने का अवसर नहीं मिलता है, तो हम अपने विश्वास की रखवाली कर पाएगा क्या? क्या हम विश्वास में बने रहेंगे? क्या हम प्रभु की प्रेम में बने रह पाएगा क्या? हालेलुया। हर घर प्रार्थना घर की इस मंच में सुबह और शाम प्रतिदिन परमेश्वर की अभिषिक्त दासों ने वचन को प्रचार कर कर वचन को सिखा रहा है, हालेलुया। अगर ये बंद हो जाए तो वचन नहीं मिले, हालेलुया, ऐसा अवस्था हमारे जीवन में यदि आए तो हम विश्वास में रख पाएगा, विश्वास में रह पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम है, हालेलुया। इसलिए जब वचन सीखने का पढ़ने का मौका हमें मिलता है, उसकी बड़ी इच्छा के साथ सीखने का समझने का कोशिश करना, हालेलुया। पाप के ऊपर जय पाने के लिए एक अच्छा कुश्ती हमें लड़ना है। मुझे मालूम है, हालेलुया, मैं आज 5-6 बातों को यहां लिखा था, अभी एक ही बात बताया, अभी 7 बजने वाला है, पूरा बात मैं शायद यहां पर नहीं बता पाऊंगा शायद। दूसरा बात है, पहले बात है पाप से, हालेलुया, लड़ना है, उसके ऊपर एक अच्छा कुश्ती हमें लड़ना है। दूसरे बात, दुरुपदेशों के ऊपर हमें, हालेलुया, लड़ना है। कई लोग दुरुपदेश सुनकर, हालेलुया, डगमगा जाता है। चिन्ह और चमत्कार करने वालों के पीछे लोग भाग जाते हैं। आजकल ये हो रहा है प्यारो, ये अभी से नहीं पहले से है, लेकिन अभी ये ज्यादा हो रहा है, हालेलुया, लोगों को भरमा रहा है, हालेलुया, सच्चा वचन की, हालेलुया, जो प्रचार, हालेलुया, कम जगह होते हैं, हालेलुया, लोग अपने नाम कमाने के लिए, हालेलुया, अपने स्थान को ऊंचा रखने के लिए परमेश्वर की वचन को तोड़ मोड़ कर हालेलुया प्रचार करते हैं, सिखाता है, हालेलुया, हालेलुया। दुरुपदेश के ऊपर
एक कुश्ती आपको लड़ना है। हालेलुया। दुरुपदेश में हमारी कान नहीं लगाना है। यदि कोई दुरुपदेश देने वाला व्यक्ति हालेलुया कलीसिया में है तो उसको निकाल देना है वहां से, क्योंकि वो वहां बैठेंगे दुरुपदेश से उस कलीसिया को भराएगा, लोगों को भरमाएगा, परमेश्वर की हालेलुया जन को भड़काएगा वो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 14 से पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे टोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाए और व्यभिचार कर। उपदेश दिया था, इस्राएल लोगों को श्राप करने के लिए आया। हालेलुया। उनको मालूम पड़ा इस सारे झुंड को परमेश्वर ने आशीष कर रखा है, उसको कैसे श्राप करूं? पैसा लेकर आया, पैसा के लालच में आया था। हालेलुया। क्या है? पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिससे बालाक को इस्राएलियों को आगे टोकर का कारण रखना सिखाते हैं। राजा की पैसा का लालच में परमेश्वर की लोगों को श्राप देने के लिए आया। उनको मालूम पड़ा मेरे काम यहां नहीं चलेगा, लेकिन चालाकी से उस लोगों को हालेलुया नाश करने के लिए अन्य जातियों के बीच में हालेलुया जाकर हालेलुया मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ वस्तुओं को खाने का उन्हें एक प्रेरणा दिया। उसके द्वारा अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का एक चतुराई बनाया। हालेलुया। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे है जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, गलत उपदेश देने वाला। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति हमारी कलीसिया में है, उसको वहां से निकालना चाहो, अनुमति नहीं देना है, क्योंकि ऐसा गलत उपदेश दे के वो लोगों को भरमाएगा, परमेश्वर की मार्ग में से भड़काएगा। हालेलुया। आजकल सही शिक्षा देने वाला को मान और आदर नहीं देता, ऐसा युग है ये। हालेलुया। हालेलुया। जो कलीसिया चलाने वाला परमेश्वर की दासों को मैं परमेश्वर की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। कितने मुश्किल और संकट परिस्थिति से वो गुजर रहा है, वो सच्चा वचन की हालेलुया प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाता है, इच्छा नहीं होता है सुनने की। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार करने वाला का, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला का, झूठा दर्शन देखने वाला का पीछे ताली बजाकर भागता है लोग। यदि हम में से ऐसा भागने वाला हो, अनंतकाल की नरक में पड़ जाए। हालेलुया। इसलिए इससे बचने के लिए क्या है? एक तरीका है, खुद अपने आप को वचन को पढ़ो, ग्रहण करो। हालेलुया। जो वचन आपके सामने हालेलुया जब आते हैं, आपको परमेश्वर सुनने के लिए अवसर देते हैं, उसको लिखकर रखो। हालेलुया। उसके बाद आप घर पे आके उस वचन को पढ़ो, सीखने के लिए उसने जो प्रचार किया था वो सही है क्या गलत है, वो अपने तरीके से वचन को तोड़ मोड़ कर प्रचार किया है क्या, लोगों को बड़ा चढ़ाने के लिए हालेलुया अन्य उपदेश दिया है क्या। कलीसिया में बैठकर ताली पीट के आने से कुछ नहीं होता है प्यारो। हालेलुया। जिस वचन प्रचार किया है उसको लिखो और आकर चेक करो, परख कर देखो सही है कि नहीं। यदि सही नहीं है हालेलुया उन्हें बताओ। हालेलुया। प्रभु की दास, आपने इस वचन बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन आपने ऐसा प्रचार किया है, ये गलत है, इसको सुधारो।
हालेलुया। ये एक बहुत बड़े चतुराई जाल है शैतान की। हालेलुया, हालेलुया। इसके विषय में हालेलुया और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियर का किताब में आए, इसकी 15 का 12 से हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए को पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए के पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। यहूदी लोगों में 3 प्रकार की लोग हैं, फरीसी और यूनानी और सादुकी। उसमें सादुकी लोग है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर, जो मरे हुए लोगों की पुनरुत्थान पर बिल्कुल वो लोग विश्वास नहीं करते। इस कुरिन्थिया कलीसिया में ऐसे लोग बैठा है, मसीह यीशु का पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। मैं आपको पूछता हूं, क्या आप विश्वास करता है क्या यीशु मसीह मरा था, तीसरे दिन वो जी उठा? यदि विश्वास नहीं करता है तो हमारी प्रचार व्यर्थ है। इसलिए है कि हम उस आशा के साथ बैठा है कि यदि अब मर जाए, यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो मुझे ले जाएगा अपने भवन में। इसलिए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर दिन कोशिश करता हूं। इसलिए पाप की स्वभाव से, पाप की जाल से दूर रहने के लिए हर दिन कोशिश करता हूं। हालेलुया। इसलिए गुस्सा आने पर भी उसको कंट्रोल रखता हूं। हालेलुया। इसलिए अवसर मिलने पर भी पाप नहीं करता। हालेलुया। हम बोलते हैं पाप नहीं करता है, पाप नहीं करता है, हम पाप नहीं करता है। पाप करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए पाप नहीं करता। यदि पाप करने का अवसर पूरा का पूरा मिले, वहां स्थिर रहने वाला व्यक्ति को बोलता है विश्वासी। हालेलुया। किसको बोलता है विश्वासी? पाप करने के अवसर मिलने के बाद भी, हालेलुया, वो पाप नहीं करता। हालेलुया। यूसुफ को देखो, बार बार उसको बोला, एक बार, एक ही बार, एक ही तो बार है, प्रभु क्षमा करेगा। उसने क्या बोला? मुझे देखने वाला परमेश्वर है, मैं उसकी सामने पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। पाप करने के लिए अवसर, हालेलुया, मिलने से। मैं और एक बात आपको बताता, जब आप छोटा छोटा चीजों में, शैतान को मालूम पड़ता है ये छोटा छोटा में, ये चीज में ये नहीं पसता है, आपका सामने उसकी बड़ा चीजों को लेकर आएगा। हालेलुया। जब आपको और खुश करने वाला छोटा छोटा चीजों में यदि आपके सामने रखता है, आपके सामने डालता है, यदि हम उसमें नहीं पसता है तो हमारे सामने वो उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा अच्छा, अब ये पसेगा। उसकी चालाकी को समझना है हमें। हालेलुया। उसकी जाल को समझना है। ऐसा, हालेलुया, इस कलीसिया में, कुरिन्थिया कलीसिया में यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करने वाला लोग भी है। इसलिए ऐसा लिखता है, और एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए को पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए के पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारी प्रचार करना भी व्यर्थ है।
और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो इतना विश्वासी लोग परमेश्वर पर विश्वास करके आया है और विश्वास करने वाला है। यदि मसीह जीव नहीं उठा तो उसकी विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह अगर जीव नहीं उठा तो क्यों पवित्र जीवन जीना है? हालेलुया। अपने मर्जी से जी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा, मानव शरीर लेकर इस दुनिया में आया, 33.5 साल इस दुनिया में रहा, कालवरी क्रूस पर दुख सहा, अपने जीवन दे दिया मेरे लिए, आपके लिए। 3 दिनों खबर में था, तीसरे दिनों जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक वो इस पृथ्वी में था। हालेलुया, हालेलुया। अपने चेले को बोला, मैं जी उठ कर आया हूं। हालेलुया। मेरे पंचर में हाथ डालकर देख, मेरे शरीर को पकड़ कर देख। हालेलुया, मैं वही यीशु हूं। 40 दिन के बाद वो स्वर्गारोहण कर पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। आज वो यीशु मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर से विनती करता है, नहीं प्रभु, मेरे लहू से खरीदा हुआ एक व्यक्ति है ये, इसको शैतान की जाल में फंसने ना देना, इसको बचाना। दिन रात यही मसीह विनती करता है और वो आने वाला है। उसकी आने का इंतजार की बाट जोने वाला को लेने वो आने वाला है। यही हमारा विश्वास है। हालेलुया। इस विश्वास से हमें बढ़ाने के लिए, भरमाने के लिए गलत उपदेश देने वालों की एक भी शब्द आपको नहीं सुनना है। आज सुबह इस वचन को मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा है, मैं क्या बोल रहा है आप लिख कर रखकर, यदि उसमें कोई बात यदि गलत आपको निकला तो मुझे आप बताना, भाई आपने इस प्रचार ने इस वचन को गलत रीति से प्रचार किया है। हालेलुया। यदि ऐसा क्यों ही मुझसे बोले तो मैं परखूंगा, मैं भी अपने जीवन को सुधारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे का बात मैं आपको यहां बताकर छोड़ूंगा, किस विषय के ऊपर जय पाना है। शैतान से लड़ने के लिए हमें जय पाना है। हालेलुया। और 5वां, इस दुनिया की सारे लालच से, हालेलुया, उसके ऊपर हमारी जो मोह है उसके ऊपर हमें जय पाना है। और हालेलुया, मृत्यु के ऊपर हमें जय पाना है। हालेलुया। यदि प्रभु की इच्छा हो तो आने वाला समयों में इसकी वो बाकी जो विषय है उसके बारे में मैंने आपको बताऊंगा। प्यारो, मसीह जीवन आसान नहीं है। हर एक कदम हमें ध्यान से रखना है। एक एक दिन बहुत बड़ी ध्यान से हमें जीना है। इसलिए है कि ऐसा कोई हालेलुया रोकने वाला वस्तु, पाप में हमें उलझाने वाला यदि कोई चीज हमारी जीवन में है तो उसको दूर कर वो अच्छा कुश्ती लड़कर उस दौड़ को हमें पूरा करना है। इस वचनों की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे, प्रभु की नाम की महिमा हो। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी उपस्थिति शुरुआत से लेकर इस समय तक प्रभु हमारे बीच में था। परमेश्वर की आत्मा बड़ी स्पष्ट रीति से हालेलुया प्रभु जी आपने काम किया, सहायता किया। वचन सुनने वालों को प्रभु जी आपने वचन सुनने के लिए कृपा दिया। वचन की प्रचार करने के लिए मुझको भी प्रभु आपने शक्ति और सामर्थ्य दिया। इस वचन व्यर्थ ना जाने पाए परमेश्वर। इस वचन हालेलुया लोगों को प्रभु से और नजदीक आने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा, इस वचन किसी का हृदय में से शैतान छीने ना पाए परमेश्वर।
प्रभु जी सहायता कर परमेश्वर, सारे बातों में प्रभु केवल आपकी नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे।